जो आम है ना इस सीजन का आज से स्टार्ट किया जाता है आम खाना। धीरे धीरे आराम से उड़ाते समय पैर नीचे करो और पकाओ मत। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 14 अप्रैल का और दिन है सोमवार का। और मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपने होम वर्कआउट से, जो कि मैं रोज़ सुबह आधा घंटा करती हूँ। और वैसे तो आज मेरी बेटी की स्कूल की छुट्टी थी, क्योंकि अम्बेडकर जयंती की छुट्टी होती है उसके स्कूल में। तो आज अम्बेडकर जयंती भी है और साथ साथ हम बिहार में हमारे यहाँ सतुआन एक पर्व होता है जिसमें सत्तू खाने का नियम होता है, तो उसका भी आज पर्व है। तो थोड़ा सा मतलब डेली रूटीन से, जैसे मैं 4 सवा 4 तक उठने की कोशिश करती हूँ, उठ ही जाती हूँ। कोशिश क्या करती हूँ, उठना पड़ता ही है, क्योंकि अगर नहीं उठूँगी तो वर्कआउट मेरा स्किप हो जाएगा सुबह के टाइम का। तो फिर मुझे किसी और टाइम में करना पड़ता है, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। सुबह सुबह करती हूँ ना तो थोड़ा सा एनर्जी भी रहता है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सुबह सुबह ही अपना वर्कआउट कर लूँ। लेकिन हाँ, अगर मेरी बेटी की जिस दिन छुट्टी होती है तो आधा घंटा मैं और थोड़ा सा आराम से उठती हूँ, आधा घंटा लेट ही उठती हूँ। जैसे कि अगर आप बोलिए तो आज मैं उठी हूँ 4:45 में, और उसके बाद थोड़ा सा मतलब होता है ना लेज़ी वाला, थोड़ा सा मॉर्निंग होता है, थोड़ा बैठ के बालकनी में मतलब देखने लगती हूँ, बाहर की तरफ मौसम देखने लगती हूँ, और थोड़ा बहुत पानी गुनगुना लेके पीती हूँ। तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा देती हूँ। ये सब करते करते अभी मैं अपना वर्कआउट कर रही हूँ। करीब घड़ी में बज रहा होगा अभी 6:30 के करीब बज रहा है। और वैसे तो देखिए, ब्रेकफास्ट में आज बहुत कुछ नहीं बनाना है। हस्बैंड जी भी मेरे गए हैं ऑफिशियल टूर से बाहर, और आज सत्तू खाने का नियम है, तो वही सत्तू ही बनेगा। तो उसका भी प्रोसेस मैं दिखाऊंगी किस तरह से मैं बनाती हूँ। सभी के घर पे सभी के रिचुअल्स में अलग अलग तरह से सत्तू बनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ना मीठी वाली सत्तू बनती है। मैं बहुत देखी हूँ कि किन्हीं किन्हीं के यहाँ ना नमक डाल के भी सत्तू खाया जाता है आज के दिन, लेकिन हमारे यहाँ गुड़ डाल के सत्तू बनता है। तो वही आज नाश्ता होगा। तो नाश्ता भी कुछ नहीं है, इसीलिए मैं अपने वर्कआउट करने के बाद जो भी घर के, क्योंकि आजकल इतना थोड़ा सा सफाई बढ़ गया है ना, कि मतलब जब से गेस्ट गए हैं मेरा तो हालत ही ख़राब हो गया है। मतलब काम करते करते और मतलब वीडियो और ये सब चीज़ में ध्यान भी बहुत कम, क्योंकि जब तक मेरा घर एकदम सेट नहीं हो जाएगा ना, मुझे किसी चीज़ में ध्यान नहीं लगा। कुछ अलग से स्पेशल ना ही अपने लिए बनाने का मन कर रहा है और ना ही खाने का। तो चलिए, अपना वर्कआउट रूटीन कंप्लीट करके मैं सीधे जाऊंगी नहाने, क्योंकि आज मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक नहीं लूँगी। हमारे यहाँ नियम होता है, नहा के पहले सत्तू छुआ जाता है, उसके बाद सत्तू ही मुंह में डालते हैं। उससे पहले पानी तो ले सकते हैं, सिंपल पानी में पी हूँ, गुनगुना पानी। लेकिन हाँ, कुछ भी चाय, जैसे कितने लोग नहाने के पहले चाय या फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं, या मैं ही अपना मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ, तो वो सब आज कुछ नहीं लूँगी। सबसे पहले नहाऊँगी और नहाकर ही बाकी का जो भी मुंह में डालना होगा, खाना होगा। तो सबसे पहले मुंह में सत्तू डालते हैं हम लोग, उसके बाद ही पहले सत्तू छुआ जाता है हमारे यहाँ, छू कर उसको पंडित जी को दे दिया जाता है, और उसके बाद ही हम लोग सत्तू को खाते हैं। तो ये हमारा रिचुअल्स होता है सतुआन का दिन। आपके यहाँ पर्व किस तरह से मनाया जाता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे जितने भी लोग यूपी और बिहार से बिलोंग करते हैं, उन्हें इस पर्व की अच्छी जानकारी होगी कि सतुआन के दिन कैसे और क्या किया जाता है। सत्तू खाने और सत्तू छूने के अलावा हमारा एक और आज से स्टार्ट होता है आम खाना। आज 14 तारीख है, 14 अप्रैल, और आज से ही हम लोग आम की शुरुआत करते हैं। इससे पहले किसी भी सीज़न में हम लोग आम नहीं खाते। जैसे ये सीज़न की आम ना हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे खाना। आज हमारा पहला दिन होगा, तो उसके लिए हम आम और पुदीना का चटनी भी बनाते हैं सत्तू वाले दिन। जिस दिन सत्तू हम लोग खाते हैं ना, उस दिन हम लोग आम और पुदीना की चटनी भी हमारे यहाँ बनती है। तो वहाँ इसी की मैं तैयारी करके चटनी पीसूँगी अभी। कच्चे आम की कैरी है, 2 छोटे छोटे बहुत आम था, और थोड़ा सा पुदीना है। पुदीना सूखा हुआ है, ख़राब नहीं है पत्ता। एक दिन पहले मैं इसे तोड़ कर ना फ्रिज में रख दी थी बांध कर, तो इसीलिए वैसा उसका कलर हो गया है, वरना पुदीना ख़राब नहीं था। और 3 हरी मिर्च के साथ मैं उसे अच्छे से मिक्सी में पीस ली हूँ, और कुछ नहीं डाली हूँ, नमक केवल डाली थी, क्योंकि लहसुन और ये सब चीज़ें ना जो भी मैं डालती हूँ अलग से मसाले वगैरह, वो सब चीज़ इस चटनी में नहीं पड़ता है। केवल नमक और थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के मैं प्लेन चटनी पीसी थी। और यहाँ अभी मैं सत्तू तैयार कर रही हूँ। इस टाइम में मैं नहा धोआ कर आ गई थी किचन में,
और अभी मैं सत्तू तैयार कर रही हूँ। तो सत्तू तो मैं अपने बेटा को दे दी और यहाँ मैं अपने लिए और मैं अपनी बेटी के लिए सत्तू बना रही हूँ। और मेरे घर में ना इस तरह के सत्तू सभी को पसंद है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं खाएंगे, सभी को पसंद। थोड़ा मेरी बेटी नाटक करती है लेकिन हाँ फिर भी वो भी खा लेती है। और थोड़ा थोड़ा हम लोग सत्तू खाए थे और सोचे थे कि चलो अब दोपहर में डायरेक्ट लंच ही बनेगा। तो ये सत्तू में आप क्वान्टिटी देख सकते हैं, इसमें मेरा और मेरी बेटी का है। उसमें मैं 3 से 3.5 चम्मच छोटे चम्मच से मैं गुड़ डाली हूँ, जागरी पाउडर डाली हूँ और घी साथ में डाला जाता है। घी की क्वांटिटी आप लोग देख सकते हैं। और इसे ना गाय का दूध जो होता है, उबला हुआ दूध है और ठंडा दूध है, उसी दूध से इसे अच्छे से मैश करके और मिलाएंगे। मतलब दूध, गुड़, घी और सत्तू, इन चारों चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। और अगर दूध की मतलब जिसे बहुत ज़्यादा मुलायम खाना हो वो दूध ज़्यादा कर सकते हैं, जिसे ज़्यादा हार्ड खाना वो दूध कम कर सकते हैं। ये अपने खाने पर निर्भर करता है। तो बस इसी तरह से एकदम सिंपल प्रोसेस से ये सत्तू बन जाता है। थोड़ा सा मुझे दूध कम लग रहा था तो मैं और मिलाई, क्योंकि सत्तू सूखने के बाद ना थोड़ा सा खाने में गला में प्रॉब्लम करता है, फंसता है, तो इसलिए थोड़ा सा गीला ही इसे रखना चाहिए। तो देखिए मैं अपनी बेटी को दे दी थी और ये मेरी प्लेट है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है सत्तू, घी डाला हुआ है ना, तो थोड़ा सा उसको देखने से मतलब चिकनाहट लग रहा है, हलवा जैसा लग रहा है, लेकिन ये है सत्तू ही। और इसे मैं अपने पुदीना की चटनी के साथ खाऊंगी, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये मेरा ब्रेकफास्ट है और सभी ने आज मेरे घर में, मतलब सभी ने क्या, हस्बैंड जी तो टूर पे गए हैं, मतलब दोनों बच्चे भी मेरे ना यही ब्रेकफास्ट कर लिए थे। घड़ी में टाइम आप लोग देख ही लिए होंगे, 11 बज रहा है और आज मेरी बेटी भी मेरे साथ साथ ही नाश्ता कर रही है। उन लोगों को भी मैं कुछ भी नहीं दी थी। नहाने के बाद ही आज हमारे यहाँ मुंह में कुछ डाला जाता है, तो मैं बोली थी, लेकिन छुट्टी मना रही थी। वो इतना लेट से सो के उठी, करीब 9:30 के करीब तो उठी ही थी। उसके बाद फिर यहाँ टाइम पास वहाँ टाइम पास करते करते मैं बोल रही थी कि जाओ नहाने, तो मुझे भूख नहीं लगा है बोल बोल के उस समय को पूरा एकदम बढ़ा दी। और अभी वो मेरे साथ बैठ के नाश्ता की। हालांकि उसका नाश्ता हो गया था, क्योंकि मैं थोड़ा सा आराम से धीरे धीरे ही खाती हूँ। अच्छा लग रहा है ना बेटा? बहुत टेस्टी। पुदीना की चटनी का टेस्ट करो ना, इसके साथ बहुत टेस्टी लगता है। और ये क्या है? सब चीज़ के साथ खाएंगे, लेकिन इसके साथ नहीं। कॉम्बिनेशन थोड़ा अजीब नहीं है? यही खाया जाता है आजकल में। कच्चा आम का कैरी पुदीना मिला के। आज से कच्चा आम खाने का, मतलब जो आम है ना इस सीजन का, आज से स्टार्ट किया जाता है आम खाना। इससे पहले आम नहीं खा सकते, मतलब सीजन का, जो इस सीजन का आम स्टार्ट इस आज से ही हो रहा है। लेकिन सब तो स्कूल में निकाल खा रहा है। स्कूल का अलग बात है, लेकिन अब बच्चा करता है तो करता है। अब कितना बोला जाए। तुम भी खाएगी क्या? नहीं, मैं नहीं खाई। ले चटनी चखो। अच्छा है? आम जैसा भी लग रहा है। कच्चा आम और पुदीना है। आम कहाँ से आया? खरीद के लाए थे। कच्चा आम। हाँ, मेरी बेटी सत्तू खाने के समय ना पुदीना का चटनी नहीं लेती। उसको पुदीना की चटनी पसंद है, लेकिन रोटी या चावल के साथ खाती है, जनरली पराठा के साथ खाती है, लेकिन ना उस सत्तू के साथ नहीं खाना चाहती। तो मैं उसको चखाई कि लो थोड़ा सा चख के देखो, तो बोल रही थी बहुत टेस्टी है। तो मैं उसे थोड़ा सा बता भी रही थी कि कैसे क्या होता है। जैसे मैं आप लोगों को पहले बताई कि आज से ही हम आम खाना स्टार्ट करते हैं, तो वही मैं उसे बता रही थी। जनरली मैं पुदीना की चटनी इससे पहले जब भी बना रही थी तो नींबू डाल रही थी खटास के पहले, आम नहीं डालते हैं। आज से आम का स्टार्टिंग होता है, तो आज मैं आम डाल की चटनी बनाई थी। चलिए, ब्रेकफास्ट के 1 से 1.5 घंटे के बाद मैं यहाँ अपना फ्रूट्स लेके बैठी हूँ, क्योंकि आज मैं एक भी फ्रूट्स नहीं ली थी। तो सोची कि चलो एक बनाना खा लेती हूँ, मुझे बनाना बहुत पसंद भी है। उसे मैं 1 गिलास गुनगुना पानी के साथ ली थी। और चाय मुझे ना पीने का मन किया था और मैं चाय पी थी, लेकिन उसका वीडियो भी नहीं निकाल पाई। उसके लिए सॉरी, मेरे दिमाग से उतर गया। सत्तू खाने के आधा घंटा के बाद ही मैं चाय बना के पी ली थी। और अभी ये मेरा लंच है, जो है दाल चावल, आलू का चोखा, सलाद, चटनी और पापड़। ये है एकदम मेरा कंफर्ट फूड हम बिहारियों का। मीन्स जब भी मुझे कुछ भी अलग से बनाने का या खाने का मन नहीं करता है, तो मैं सिंपल यही बना देती हूँ। और सबका आज यही डिमांड था, बच्चे भी बोल रहे थे मम्मी दाल भात चोखा बना दो, तो आज यही हमारा सिंपल सा लंच है। अच्छा, कल मुझे एक कमेंट आया था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसके लिए सॉरी। उन्होंने लिखा था कि क्या हम मीठा खा सकते हैं और या चाय पी सकते हैं, तो ये चीज़ का कमेंट था। तो मैं उन्हें आंसर दे दी थी कि सब कुछ मॉडरेशन में आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ कि सब कुछ से मेरा मतलब सब कुछ घर का बना हुआ खाना, और मीठा से मेरा मतलब
अगर आप चाय में चीनी लेती हैं, आपको जागरी का चाय पसंद नहीं है, मैं तो गुड़ की चाय पीती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, तो मैं गुड़ वाली चाय पीती हूँ। लेकिन अगर किसी को नहीं पसंद है तो वो आधा चम्मच चीनी डाल सकता है, उसके लिए कोई बात नहीं है। चीनी की कैलोरी और गुड़ की कैलोरी ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होती है, लगभग बराबर होती है। बस चीनी है ना वो हेल्थ के लिए कुछ बेनिफिशियल नहीं है, और गुड़ की मतलब बेनिफिशियल होते हैं अपने आप। गुड़ अच्छा चीज़ है शरीर के लिए, बॉडी के लिए, तो इसीलिए गुड़ ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अदरवाइज अगर किसी को चीनी की चाय पसंद है तो चीनी की चाय भी पी सकते हैं, पोर्शन में खा सकते हैं। और मीठा से मिठाई का मतलब नहीं था। मैं जब भी बोलती हूँ कि आप सब कुछ खा सकते हैं तो वो सब कुछ घर का खाना होता है, ना कि बाहर का खाना होता है। और बाहर के खाना भी आप 15 दिन में एक बार पोर्शन से सब कुछ ले सकती हैं। ऐसा नहीं है कि 15 दिन के बाद बाहर जाए और पूरा 15 दिन का जितना भी कैलोरी है वो सब एक दिन में बैठ के खा ले। मतलब पिज़्ज़ा के पूरा स्लाइसेस, जो 5 स्लाइसेस है ना, वो एक साथ आप खा लीजिएगा तो सारा एक 10 दिन का जो किया कराया है ना, सब पे पानी फिर जाएगा। तो अभी ये मैं बैठ गई हूँ शाम के रात के डिनर के लिए सब्जी बनाने के लिए, और यहाँ मैं साथ में अपना ग्रीन टी भी पी रही हूँ। यहाँ मेरी बेटी सामने बैठी थी, पढ़ाई कर रही थी, तो मैं बोली कि बेटा थोड़ा सा वीडियो भी निकाल दो, तो वहाँ वही कर रही है। और भिंडी की क्वांटिटी मुझे ज़्यादा भी लग रही थी, और दूसरा ना कि कल सुबह के लिए मैं सोची कि थोड़ा सा भिंडी का भुजिया भूज दूँ तो मुझे आसानी हो जाएगा उसका टिफ़िन देने के लिए, इसलिए मैं 2 साइज़ में भिंडी काट रही हूँ। जो छोटी साइज़ की भिंडी है वो मेरी बेटी की भिंडी की भुजिया, मतलब जो मॉर्निंग में दूंगी तो उसे भी रख दूंगी फ्रिज में ढक कर, और ये बड़ी साइज़ वाली भिंडी की सब्जी, मसाले वाली सूखी सब्जी ही बनाऊँगी। और बस इसको करते करते मैं अपनी ग्रीन टी पी ली हूँ। तो बस ये इसी तरह का घर का खाना खा के ही मैंने अपना वेट लॉस की हूँ। बहुत ज़्यादा फैंसी कुछ जाने का ज़रूरत नहीं है। जो भी आप देख रहे हैं घर का दाल चावल, घर मतलब मुझे जो मन करता है ना मैं खा लेती हूँ, लेकिन ना सब कुछ मॉडरेशन में खाइए। बहुत ज़्यादा अगर क्वांटिटी किसी भी चीज़ के लिए ली, मैं पहले भी बोली हूँ, अगर हेल्दी चीज़ भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा लेते हो तो आपको नुकसान करेगा। जो लोग भी अभी चैनल से नए जुड़े हैं ना, वो जाके मेरी पहले की वीडियो देखिएगा कि कैसे मैं 4 महीने में ना अपना 15 kg वेट लॉस की हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग से। और अभी भी मैं ये इसे कंटिन्यू रखी हूँ, क्योंकि अभी मेरा टारगेट नहीं मिला है मुझे, मतलब मुझे और 5 kg अपना घटाना है। और उसी के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ, और कोशिश इस तरह से कर रही हूँ कि मैं हर कुछ खाऊं, ताकि जब मैं नॉर्मल डाइट पे भी आऊँगी, जब मैं मेंटेनेंस डाइट पे आऊँगी, तब मुझे मेरे बॉडी को ऐसा नहीं लगे ना कि कुछ अलग सा मिल रहा है, तो बॉडी मेरा फिर बाउंस बैक कर दे मेरे वेट को। तो इस बात का मैं बहुत ध्यान रख रही हूँ। इससे क्या होगा ना, मेरा वेट बहुत धीरे धीरे जाएगा। लेकिन हाँ, जब भी ऐसा अगर हम करते हैं ना तो हमारे लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे भिंडी मसाला वाली जो सब्जी थी बन गई, और 1 रोटी और पुदीना की चटनी के साथ पहले मैं अपना डिनर कर लूँगी, तब बाकी लोगों को बनाऊंगी, क्योंकि मेरा समय हो चुका है। हड़बड़ाहट की वजह से मैं घड़ी आप लोग को दिखा नहीं पाई, लेकिन 6:45 हो रहा था घड़ी में। मैं खाते खाते मुझे याद आया ना, कह रहे मैं तो घड़ी नहीं दिखाई आप लोग को। तो ये है मेरा डिनर का टाइम, और मैं पलट के भी देख रही थी तो घड़ी में ना 6:45 हो रहा था। और जैसा कि आप लोग को पता है, मैं 14:10 इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, जो कि 9 बजे शुरू होता है और शाम में 7 बजे खत्म होता है। हालांकि आज मेरा ब्रेकफास्ट बहुत लेट से शुरू हुआ था, 11 बजे से। मैं यहाँ कोशिश कर रही थी कि आप लोग को टाइम दिखाऊँ, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाई। एनीवे, तो 6:45 हो रहा था, तो 15-20 मिनट लगा मुझे अपना खाना खाने में। और उसके बाद मैं चली आई थी नीचे वॉक करने के लिए, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। मैं बोलती हूँ मैं 7:30 से 8, कभी 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाता है, मैं यहाँ वॉक करती हूँ। और आजकल मेरी बेटी ड्राइविंग सीख रही है, तो उसे भी थोड़ा बहुत गाइड करती हूँ साथ में। आधे घंटे की वॉक के बाद मैं जाती हूँ अपने घर पे, सबके लिए डिनर बनाऊंगी, मतलब मेरे बेटे के लिए और बेटी के लिए डिनर बनाऊंगी। और उसके बाद लूँगी अपना नाइट टाइम ड्रिंक, जो कि आजकल मैं ले रही हूँ सौंफ और अजवाइन का पाउडर 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूंगी। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिएगा। जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है, हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।